द किलर हिट, जो इसी साल रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जो एक यंग बिजनेसमैन के रहस्यमयी मौत का पर्दाफाश करती है, जिसमें जोसेफ गॉर्डन लेविट और सैलिनी वुडली ने मुख्य किरदार निभाया है। कहानी की शुरुआत होती है ग्रीस की खूबसूरत द्वीप क्रेते से, जहां हमें एक रॉक क्लाइंबर लियोनिडिस को दिखाया जाता है जो बिना किसी सुरक्षा के एक ऊंची ढलान पर चढ़ रहा होता है। चढ़ते चढ़ते वो अचानक नीचे गिर जाता है। फिर आगे के सीन में लियो के फैमिली को दिखाया जाता है। वो लियो का अंतिम संस्कार कर रहे थे। इसका मतलब लियो ढलान से नीचे गिरने के बाद मर गया था। असल में लियो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। वो लोग एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी चलाते हैं। आगे हमें एक जासूस निक बाली को दिखाया जाता है, जिसे लियो के बड़े भाई की पत्नी पेनेलोपी ने जासूसी के लिए बुलाया था। लियो और उसके बड़े भाई ट्विंस थे। दोनों हूबहू एक जैसे दिखते थे, लेकिन पेनेलोपी को लगता था कि लियो का मर्डर हुआ है। इसी शक के चलते पेनेलोपी निक को पर्सनली जासूसी करने कहती है। वो चाहती है कि इसके बारे में किसी को भी पता ना चले, यहाँ तक कि उसके पति को भी। इस काम के लिए वो निक को मोटी रकम देने वाली है। आगे पेनेलोपी निक को रुकने के लिए चर्च में जगह दिलवाती है। उसके बाद निक अपना जासूसी का काम चालू कर देता है। आगे निक हॉस्पिटल जाता है जहां लियो का पोस्टमार्टम हुआ था। वहां निक को लियो के कई सारे फोटो मिलते हैं जो हादसे के बाद से लिए गए थे, और एक एक्सरे भी मिलता है जिसमें लियो की उंगली टूटी हुई थी। वो उंगली गिरने से नहीं टूटी थी। निक को ऐसा लग रहा था कि उंगली को मरोड़ा गया हो। आगे निक पुलिस ऑफिसर जॉर्ज मेंसा से मिलने जाते हैं, जो लियो का केस हैंडल कर रहा था। निक को ऑफिसर जॉर्ज से पता चलता है कि लियो के केस को क्लोज करा दिया गया है। निक केवल लियो के केस के फाइल को देखना चाहता है, लेकिन जॉर्ज फाइल दिखाने से साफ मना कर देता है। जॉर्ज चाहता तो था निक का मदद करना, लेकिन ऊपर से ऑर्डर मिला था इस केस को क्लोज करने का। अगर वो निक का मदद करता तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता। लियो के फाइल को क्लोज करने के पीछे का कारण पेनेलोपी के पति का था। ग्रीस में उसके पति का ही राज चलता है। उसका कहना था इस छानबीन से उसकी कंपनी को नुकसान पहुंच सकता है और बदनामी भी हो सकता है। आगे निक लियो के फैमिली का पीछा करता है। वो देखता है कि उसकी फैमिली अपने करोड़ों के लग्जरी बोट पर एंजॉय कर रहे हैं। वहीं पे पेनेलोपी के पति एलिस को दिखाया जाता है, जिसका बर्ताव निक को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आगे एलिस बोट से निकलकर कहीं जाने के लिए गाड़ी लेता है। निक उसका पीछा करता है। एलिस एक पहाड़ी के पास जाकर रुक जाता है, जहाँ पे कई लोग रस्सी के सहारे चढ़ाई कर रहे थे। एलिस भी उस पहाड़ी पर चढ़ाई करता है बिना किसी सुरक्षा के। ये देखकर निक को एलिस पर शक होता है कि कुछ दिन पहले उसका भाई चढ़ाई के दौरान गिरकर मर गया था। कुछ देर बाद निक किसी बहाने से एलिस से बात करता है कि मैं नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस से हूँ, लियो के बारे में जानना चाहता हूँ। ये बात सुनकर एलिस जवाब देता है कि पुलिस ने तो इस केस को बंद कर दिया था, लेकिन निक जानना चाहते हैं कि उनके भाई के साथ उसका व्यवहार कैसा था और जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन वो कहाँ था। उन दोनों की बातें छुपकर ऑफिसर जॉर्ज रिकॉर्ड कर रहे थे। आगे एलिस निक के सवालों का जवाब देता है कि हम दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं। हमारे पिता ने बचपन से हम दोनों का कंपटीशन करवाया है। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था। काश मैं उस दिन उसके साथ होता। मैं उस दिन सो रहा था। मेरी पत्नी ने बताया था कि लियो का लाश मिला है। आगे हमें निक और जॉर्ज दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। जॉर्ज सबसे छुपकर निक का मदद कर रहा है। दोनों रिकॉर्ड किए गए बातों को सुनते हैं। बातें सुनने के बाद उन दोनों को लगता है कि एलिस कुछ तो छुपा रहा है। हो सकता है इस मर्डर के पीछे वो हो, लेकिन जॉर्ज कहता है कि एलिस के पास पैसा है, खूबसूरत पत्नी है, बल्कि जलस तो लियो को होना चाहिए। मुझे लियो का मरना एक हादसा लग रहा है।
आगे पेनेलोपी निक से मिलने आती है। पेनेलोपी निक से नाराज थी क्योंकि निक ने उसे बिना पूछे उसके पति से बात किया था, क्योंकि पेनेलोपी नहीं चाहती कि कोई भी उस पर शक करे। आगे निक पेनेलोपी से जानना चाहते हैं कि वो लियो को कितने अच्छे से जानती है। पेनेलोपी निक को अपने पीछे की कहानी सुनाती है कि कॉलेज के टाइम में लियो से मिली थी। मेरे पास कॉलेज की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं बार में काम करती थी। लियो हमेशा मेरे आगे पीछे रहता था, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। बस इतना ही निक को बताती है। निक को उसकी बातें सुनकर लगा कि वो कुछ तो छुपा रही है। आगे इस बात को जानने के लिए निक लियो के फार्म हाउस जाता है। वहाँ कुछ ऐसी चीजें देखता है जिससे निक को शक हो जाता है कि पेनेलोपी का अपने पति के भाई के साथ कुछ तो संबंध था। इसी बात को क्लियर करने के लिए निक लियो के दोस्त से मिलता है। निक उससे जानना चाहता है कि लियो कैसा था और उसकी फैमिली कैसी थी। लियो की दोस्त बताती है कि दोनों भाइयों में कभी नहीं पटती थी और उसकी माँ ऑड्रे लियो को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। इस कारण से लियो अपने फैमिली के साथ नहीं रहता था, लेकिन लियो अपने बड़े भाई से बर्ताव में बहुत अच्छा था। निक उससे कुछ और सवाल करता है कि पेनेलोपी और लियो का क्या रिश्ता था। लियो की दोस्त बताती है कि लियो पेनेलोपी को पसंद करता था। ये बात उसका भाई एलिस जानता था, इस वजह से दोनों के बीच काफी लड़ाई होती थी। ये बात सुनकर निक को क्लियर हो चुका था कि पेनेलोपी का लियो के साथ संबंध था। आगे पेनेलोपी निक को हादसे का जगह दिखाने ले जाती है, जहाँ केवल बोट से ही जाया जा सकता है। वहीं निक पेनेलोपी को लियो और उसके संबंध के बारे में पूछता है। पेनेलोपी आगे बताती है कि मुझे पता था कि लियो का एक जुड़वा भाई है, लेकिन मैं उसे कभी नहीं मिली थी। एक दिन लियो और उसका भाई बाहर आए थे। उसके भाई को पता चल चुका था कि लियो मुझे पसंद करता है। उसी शाम मेरे पास एक मैसेज आया था साथ में पढ़ने के लिए। ये मैसेज लियो के मोबाइल से आया था, लेकिन मैसेज लियो ने नहीं किया था, उसके भाई ने किया था। उस रात हम दोनों बहुत करीब आ गए। तब से मैं लियो के भाई एलिस के साथ डेट करने लग गई। एक दिन एलिस अपने माता पिता से मिलवाने ले गया। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि लियो के फैमिली वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते और दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करते हैं। पेनेलोपी की बात सुनकर निक कहता है कि तुमने बेचारे लियो का दिल तोड़ दिया। आगे उन्हें एक पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ पे निक लियो की माँ ऑड्रे से मौका पाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एलिस देख लेता है और उसे पता चल चुका था कि निक किसी के कहने पर जासूसी कर रहा है। एलिस निक के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है कि वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को छोड़कर भागा है। ये बात सुनकर निक बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। असल में निक की पत्नी मोनिक ने निक को धोखा दिया था, किसी और के साथ उसका अफेयर था। ये बात जानने के बाद निक मोनिक को मारना चाहता था, लेकिन अपनी छोटी सी बेटी को देखकर वहाँ से भाग आया था। ये बात निक को बहुत परेशान करता है और अब निक को लगने लगा था कि एलिस ने ही अपने भाई को मारा है। अगले शाम निक फिर से एलिस का पीछा करता है। वो देखता है कि एलिस एक आदमी को पैसा दे रहा है, लेकिन वहाँ उनके गुंडे चारों तरफ फैले हुए थे। वो निक को देख लेते हैं और निक को अधमरा मार कर वहीं छोड़ देते हैं। वही हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है, जो निक और एलिस का पीछा करते वहाँ आया था। वो निक को जख्मी हालत में देखता है तो जॉर्ज निक को वापस ले आता है। अगले दिन जॉर्ज निक को बताता है कि हादसे के दिन लियो के बोट के अलावा वहाँ पे एक और बोट को देखा गया है। अगर उसका सीरियल नंबर मैच होता है तो ये साबित हो जाएगा कि एलिस ने ही अपने भाई लियो को मारा है। आगे निक और जॉर्ज वही बोट के पास पहुंच जाते हैं जिसे हादसे की जगह देखा गया था। वो बोट उसी गुंडे का था जिसे एलिस पैसे दे रहा था। वो गुंडा निक और जॉर्ज को देख लेता है और उन पर गोली चलाने लगता
है। इस दौरान जॉर्ज को गोली लग जाता है और वो मारा जाता है। जॉर्ज को मरते देख निक को बहुत गुस्सा आता है और वो गुंडे के ऊपर गोली चलाकर मार देता है। अगले दिन निक हादसे की जगह जाता है और ढलान पर चढ़कर नीचे की तरफ देखता है। उसे कुछ सबूत मिल चुके थे इस हादसे को मर्डर साबित करने के लिए। आगे निक चुपके से ऑड्रे के घर पहुंच जाता है जहां एलिस खड़ा था। निक उसे कहता है कि तुमने ही अपने भाई को मारा है। उसी वक्त उसकी माँ ऑड्रे और पेनेलोपी भी वहां आ जाते हैं। उनके आने के बाद निक ऑड्रे को बताता है कि जो आपके सामने खड़ा है वो एलिस नहीं बल्कि आपका छोटा बेटा लियो है। असल में लियो मरा ही नहीं था। लियो ने ही अपने भाई एलिस को मार डाला और खुद पेनेलोपी का पति एलिस बनकर घूम रहा है। निक ऑड्रे को बताता है कि कॉलेज के टाइम लियो पेनेलोपी को पसंद करता था, लेकिन पेनेलोपी ने लियो के बड़े भाई एलिस से शादी कर ली। तब से लियो एलिस से नफरत करता था। जैसे ही लियो को मौका मिला वो एलिस को मारकर पेनेलोपी को पाना चाहा और खुद एलिस बन गया। जैसे ही ये बात ऑड्री सुनती है गुस्से से बौखला जाती है और लियो के ऊपर गोली चला देती है जिसे लियो मारा जाता है। आगे लियो की माँ ऑड्री को पुलिस पकड़कर ले जाती है। यहाँ पे निक का काम खत्म हो चुका था तो वो वापस जा रहा था। तभी अचानक उसे कुछ चीज याद आता है और वो वापस पेनेलोपी से मिलता है। वो पेनेलोपी से कहता है कि तुम भी इस मर्डर में शामिल थी। पेनेलोपी ये बात सुनकर घबरा जाती है और निक को बताती है कि मैं अपने पति से आजादी चाहती थी, इसलिए मैंने लियो के साथ मिलकर उसे मारना चाहा, लेकिन लियो ने मुझे धोखा दे दिया। वो मेरे पति को मारकर खुद एलिस बनकर वापस लौटा। लियो को लगा था कि मैं उसे नहीं पहचान पाऊंगी। मैं उसे देखते ही पहचान गई थी कि वो मेरे पति नहीं है, लियो है। इसलिए मैंने उसे पकड़वाने के लिए ये सब किया और मुझे ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि ऑड्री को पता चलने के बाद वो उसे मार देगी। पेनेलोपी की बात सुनकर निक को अपनी पत्नी की याद आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। इस तरह दो जुड़वा भाइयों ने एक ही लड़की से प्यार किया और उसे पाने की चाहत में दोनों मारे गए। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल द एक्सप्लेनर 23 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।